सिर्फ वही लोग सुपर कार ओन करता है, कोई नहीं। बहुत लोग हैं, होता नहीं, जिनके पीछे पीछे बाइक्स फॉलो करते हुए जाती है और वो गाड़ियां लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे बंदे आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो वीडियो जब हमारे फीड पर चढ़ती है, हम लोग देखते हैं उन वीडियोस को, हमें नहीं पता होता वो कौन है, किसी को नहीं पता होता वो मैक्लेरिन के अंदर कौन जा रहा है, वो BMW के अंदर कौन जा रहा है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसको जरूरत ही नहीं है सोशल मीडिया पे आने की। उसके पास इतने कॉन्टेक्ट्स, इतना पावर है उसके पास। तो अगर तुम्हारे पास पैसे है तो कभी भी मत सोचना कि तुम पावर में आ पाओगे। संगत तुम्हें ऊपर भी ले जा सकता है और ऊपर से जोर से नीचे भी पटक सकता है। संगत एक ऐसी चीज है जिसपे अगर तुमने अच्छे से अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया सही लोगों को चुनने में, तो तुम्हें ये बहुत ऊपर ले जा सकती है, बहुत ऊपर। तो इतना ऊपर तुम जरा सोच नहीं सकते। रणवीर अलाहाबादिया का नाम सुना है कभी? कनेक्शंस देख रहे हो उसके? आज के डेट में अगर तुम कहते हो ना कि पावर सिर्फ पैसे से आता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो जिसने भी तुम्हें ये बात बताई, ये बिल्कुल गलत बात है। पावर कभी भी पैसे से नहीं आती। हाँ बिल्कुल, तुम पावर से पैसे बना सकते हो, क्योंकि पैसे होने की वजह से तुम कॉन्टेक्ट्स बना पाओगे। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो पावर आ जाएगी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम करोड़ों की गाड़ी भी लेकर रोड पे निकलोगे, किसी साइकिल वाले से टक्कर लग जाएगी और फिर तुम निकल के बोलोगे भाई कैसे कर दिया, वो भागने लगा, तुम उसे पकड़ोगे, पब्लिक भी तुम्हें बोलने लग जाएगी। अगर तुम पैसे कमा रहे हो, भाई 2 नंबर का पैसा कमाता होगा, बिल्कुल गलत आदमी होगा, करप्ट होगा, घूस लेता होगा, फलाना ढिमकाना, तुम्हें कुछ ना कुछ करके लोग गलत भूल ही देंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम उनसे ऊपर होगा। ऐसा नहीं कहता पैसा नहीं कमाने वाले लोग बेकार होता है, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को अच्छा नहीं लगता जब वो किसी और को खुद से ऊपर देखता है। तो पैसे से तुम ये कभी मत सोचो कि तुम पावर बना पाओ, कभी नहीं। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टैक्ट्स। तुम्हारे पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो तुम कभी मत सोचना कि तुम्हारे पास पावर आ जाएगी। तुमने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा कि भाई VIP जा रहा है, VVIP जा रहा है, इवन दो उसके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, फिर भी उसके लिए पूरी लाइन रुकवा दी गई है, बहुत सारे रास्ते बंद करवा दिए गए कि यहाँ से वो गुजरने वाला है, 2 घंटे रुको, नॉर्मल पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे चीजें क्यों होती है? क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास कॉन्टैक्ट्स है। अच्छे कंपनी वाले लोग डूब जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं। और यहाँ पर अडानी को देख लो, 5-5 हजार करोड़ माफ कर दिए जा रहे थे, क्यों? कॉन्टैक्ट्स। अच्छे लेवल पे लोगों की कॉन्टैक्ट्स हैं। इवन तो हम लोग जानते हैं कुछ 2-3 स्टार्स को, 2-3 इन्फ्लुएंसर्स को, जो लोग हम लोग के सामने स्पोर्ट्स कार सुपर कार लेते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में सिर्फ वही लोग सुपर कार ओन करता है, कोई नहीं। बहुत लोग हैं, होता नहीं, जिनके पीछे पीछे बाइक्स फॉलो करते हुए जाती है और वो गाड़ियां लेके जा रहे हैं, पीछे पीछे बंदे आ रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। वो वीडियो जब हमारे फीड पर चढ़ती है, हम लोग देखते हैं उन वीडियोस को, हमें नहीं पता होता वो कौन है, किसी को नहीं पता होता वो मैक्लेरिन के अंदर कौन जा रहा है, वो BMW के अंदर कौन जा रहा है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसको जरूरत ही नहीं है सोशल मीडिया पे आने की। उसके पास इतने कॉन्टेक्ट्स, इतना पावर है उसके पास। तो अगर तुम्हारे पास पैसे है तो कभी भी मत सोचना कि तुम पावर में आ पाओगे। और अब इस चीज को मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि हम लोग बैक टू जो टॉपिक अपने दोबारा पुरानी बात पर आते हैं, संगत पे। अब तुम इस चीज को ज्यादा बेटर समझ पाओगे। अगर तुम्हारा संगत ऐसा है जिसमें कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बिजनेस के बारे में बात नहीं करता, तुम्हारे जो भी फ्यूचर गोल्स है, जिस पे तुम काम करना चाहते हो, अगर उसके बारे में कोई बात नहीं करता, तुम्हारा ग्रुप बेकार है तुम्हारे लिए। वो बात सुनिए ना तुमने, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारे दोस्त अगर ऐसे हैं जो जीवन में कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, बस बोलते हैं कि भाई मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, XYZ करूंगा, और कुछ नहीं करते, एज अच्छी खासी होने वाली है और घर से वालों से पैसे लेके भागते हैं, चल ना भाई गेड़ी मार के आते हैं, चल भाई यहाँ मरीन ड्राइव घूम के आते हैं, चल मोमोज खा के आते हैं, कुछ नहीं करता। अगर ऐसी संगत है ना भाई, तो तुम डूब जाओगे। तुम्हारी संगत ऐसी है जो तुम्हें नशे के लिए करने के लिए मजबूर करती है। इनफैक्ट तुम में से लगभग लोग अभी स्मोक करते होगे, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जरा पूछ के देखना क्या तुमने खुद से शुरू किया था? अगर किया था तो कोई बात नहीं, इस पे कंट्रोल कर लो। और अगर किसी और ने तुम पर सिखाया था तो तुम्हें पता है कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए कैंसर जैसी काम कर रही है। संगत ऐसी चीज होनी चाहिए जहाँ पर बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करें। तुम साला ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस के बारे में बात करो, तुम डॉक्टर वगैरह हो तो तुम्हारे आसपास सिर्फ डॉक्टर वाली बात होनी चाहिए, सर्जरीज की बात होनी चाहिए। अलग अलग क्रिटिकल कंडीशंस की पेशेंट ऐसे फंस गया तो इसमें हम लोग कैसे काम करेंगे? इंजीनियर लोग के पास तो और इन्वेंशन से ज्यादा फुर्सत नहीं मिलती। अभी जितने भी अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, सारे के सारे इंजीनियर हैं, सारे IIT ग्रेजुएट्स हैं। अश्लील ग्रोवर कोई देख लो, सारे लोग। तो तुम जिस सेक्टर में हो, अपनी ग्रुपिंग को उसी सेक्टर का बनाओ। कभी भी ये मत सोचो कि मैं इस सेक्टर को मैं उस वाले में जाऊं जहां पर सिर्फ लोग टाइम पास करते हैं, मजे मारते हैं, लड़कियों की बात है। भाई पहली बात तो लड़कियों को ये दिमाग से निकाल दो कि तुमसे बहुत बड़ी चीज है। मैं ऐसा नहीं कहता लड़कियों की इज्जत मत करो, लेकिन एक होता है ना, मेरे जीवन का लक्ष्य है ये लड़की। वो ऐसे ग्रुप्स होता है ना जिनमें जहाँ पर सिर्फ दिल टूटे आशिक होते हैं, बात करता है भाई मेरे को छोड़ दिया, मैं तो ऐसे कर दिया, मैंने तो उसके साथ बगल से स्टाइल में निकल गया, सिग्मा मेल। वो एकदम देखती रह गई, भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता तुमसे। वैसे ग्रुप से तो सबसे पहले निकल जाओ, सबसे पहले वैसे ग्रुप्स को छोड़ो। ग्रुप का मतलब ये होना चाहिए जहाँ पर कुछ नई चीजों के बारे में पता चले, तुम नई नई चीजें डिस्कवर करो। तुम्हारे अलग अलग दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके पास अलग अलग तरीके का नॉलेज हो, वो अपने अपने नॉलेज को शेयर करे, तुम अपने नॉलेज को शेयर करो। सब लोग के पास कुछ पढ़ना चाहिए। ग्रुप में आने के बाद सबको कुछ मिलना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ग्रुप में आया तो बिल्कुल पैसा 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 पैसा, इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कर रहे, नहीं, कुछ मजा भी होना चाहिए भाई। लेकिन दोस्त ऐसे होना चाहिए जिनके साथ तुम मजे कर सको, ठीक है। दिल से पूछता हूँ, सच जवाब देना,
तुम में से तुम्हारे पास ऐसे कितने दोस्त होंगे जिनको तुमने अपनी बाइक दी और उनका एक्सीडेंट हो गया तो तुम कॉल करके सबसे पहले पूछ सको कि भाई तू ठीक है ना, गाड़ी को छोड़। कितने होंगे? अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इम्प्रूव करो। मैं कभी नहीं कहता कि भाई तू ये कर रहा है गलत है फलाना, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इम्प्रूव करो, बस इम्प्रूव करो। मैं वैसा बंदा नहीं जो तुम्हें से बार बात पे नीचे दिखलाऊंगा, देख 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 देख, नहीं है, इम्प्रूव करो। इस वर्ड से जिंदगी बन जाती है, इम्प्रूव करो। दोस्त ऐसे बनाओ जिनके पास अगर बैंक बैलेंस नहीं भी है, पैसा नहीं कमाते बेचारे, ठीक है, पैसा नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइंड होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए उनके पास। अगर उनके पास दिमाग है तो कुछ नहीं चाहिए उनसे, दिमाग होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए। तुम उसके लिए भाई मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे लिए साला बेड से हिलता नहीं है, कैसी दोस्ती ऐसी, ठीक है, तुम सब कुछ उसको, तुम उसको बहुत अच्छा समझते हो, तुम उसको बराबर का समझते हो, वो तुम्हें नीचे दिखाने में लगा हुआ है, कैसी दोस्ती? कुत्ते की तरह बार बार तुम पहुंच जाते हो, वो बार बार तुम्हें अजीब अजीब चीजें, चारों के बीच तुम्हें बेइज्जत करता है, वैसी दोस्ती का क्या फायदा? दोस्ती ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर सब कुछ बराबर होना चाहिए, समझे? तो दोस्ती सोच समझ के करना है। दोस्ती एक ऐसी चीज है जो तुम्हें जीवन में बना भी सकती है और जीवन में बिगाड़ भी सकती है। मैंने अभी तक बिगड़ने वाले एग्जाम्पल्स ज्यादा देखे हैं, बनने वाले बहुत कम। मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज तुम्हारी जिंदगी उन बनने वालों में से होनी चाहिए, और अगर वैसे दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, इम्प्रूव करो, अच्छे दोस्त बनाओ, खोजो। नहीं है दोस्त आसपास, नहीं, कोई बात नहीं। तुम जिस भी सेक्टर में अपना काम कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हो, जिस भी सेक्टर में जाना चाहते हो, या तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम जो भी हो, अपने सेक्टर में काम करो यार, लोगों से मिलो, पहचान बनाओ। नहीं, कॉलेज में जाने वालों, अच्छे कॉलेज में जाओ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, एक अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिलने के बाद वहाँ पर कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे। अच्छे लोगों से बस कॉन्टेक्ट्स बनाना, ऐसा नहीं कि पियक्कड़ यार BS मार के आता है, चलिए इधर उधर चलता रहे, कभी नहीं। अपने आप को स्ट्रिक्टली लॉक कर दो कुछ 5 सालों के लिए। 5 सालों के बाद अपने, अगर तुम जिस भी दोस्त से मिलना चाहो तुम मिल सकते हो, तुम्हें वहां रिस्पेक्ट बहुत आराम से मिल जाएगी क्योंकि तुम बन चुके होगे। लेकिन ये 5 साल अगर मेहनत नहीं की ना, बहुत बुरा लगेगा। तुम खुद को देख लो एक बार, तुम कितने सालों से सोच रहे हो कि भाई मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, हो रही है? आज भी देखो 24 निकल गया यार, 25 आने वाला है, 25 का भी यही हो जाएगा। जनवरी से, फरवरी से करेंगे, मार्च से करेंगे, दिन निकलते चले जाएंगे। इसी के लिए अगर मेहनत करनी है तो आज से शुरू कर दो। सुबह उठे, देर से उठे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जितना टाइम बचा इतना मैं क्या कर सकता हूँ? कभी भी टाइम टेबल ऐसे मत बनाओ कि भाई मैं 4 से 5 ये करूंगा, 4:15 से ये 15 इतना करूंगा, 5 मिनट ये करूंगा, 6 मिनट, कभी नहीं। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि मेरे 4 काम है दिन में, कि ये 4 काम मुझे कंप्लीट करना है, ये 4 काम होने चाहिए, इन चारों काम पे टिक लग जाना है, दैट्स सेट। बाकी तुम जो भांगड़ा पत्ती करना चाहते हो वो करो, जो मस्ती करना चाहते हो वो करो, लेकिन ये 4 काम मेरे कंप्लीट होने चाहिए। होप करता हूँ तुम इस बात को समझ चुके हो कि संगत कितनी जरूरी चीज है। यही वो टॉपिक था जो मिस हो गया था पिछली वीडियो में, इसी के लिए मैंने इसे कंप्लीट किया। होप करता हूँ तुम संगत का मतलब समझ गए होगे। तो अब जीवन में अच्छे दोस्त बनाना।